यदि आपको कोई झगड़ा हो जाएगा ना आप बीच पे, तो आदमी सारे बाहर निकल आएंगे। मांगने के लिए इनके आदमी नहीं आते हैं। मैं चाहता हूँ इन लोगों को जहाँ से उठाया जाए, सब लोगों को उठाए। जो इनके बच्चे छोटे छोटे 10-10, 2-2 साल के, 5-5 साल के बच्चे भीख मांगते हैं, टीवी, एसी सब कुछ मिलेगा इनके घरों के अंदर। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। सही कह रहे हैं भाई साहब। ये लोग ना कमा के खाना ही नहीं चाहते हैं। अगर इनको हम जॉब ऑफर भी करते हैं ना, तो ये साफ मना कर देते हैं भाई हमें जॉब नहीं करनी, क्योंकि इनको ना आदत पड़ गई है कमा के ना खाने की। इन्हें लोग भीख दे जाते हैं, मंदिरों पे ये बैठते जाकर, हाथ से टोटाएं, अच्छा, आंख से कनेटाएं, अच्छा, इसलिए 10-20 रुपए कमा लेते हैं, अपना टाइम पास कर लेते हैं। अच्छा। आपके पति कहाँ है? पति कहाँ है आपके? पति कहाँ है आपके? मर गया, मैं बता रही। पति मर गया? कितने साल हो? जैसे ही रेड लाइट होती है, रेड लाइट होते ही ये जो होती है बच्चियां, ये भीख मांगने लग जाती है। और इनको पता नहीं किसी चीज का डर है। ये अगर इनसे कोई बात करने जाता है ना, तो ये डर डर के बात करती है। ये भीख ना खाने के लिए नहीं मांग रहे हैं, ये भीख पैसे के लिए मांग रहे हैं। अगर आप इन्हें खाना ऑफर करोगे ना, कोई कुलचे दे रहा है, कोई पिज्जा दे रहा है, कोई बर्गर, तो ये कायदे से देखा जाए ना, जितना तुम और मैं अच्छा खाते हो ना, हमसे 10 गुना बढ़िया खाते हैं। हमसे ज्यादा ऑप्शन है इनके पास। ये देखो है, फुल चिलम भरी जा रही है और वो कह रहे हैं चिलम नहीं पी रहे थे। हमारी आसपास की सोसाइटी के जो आपने कुछ लोग देखे होंगे जो भीख मांगते हैं, और इन्हें हम भिखारी भी कहते हैं। ये ऐसा काम क्यों करते हैं और इनके पीछे की क्या कहानियां होती है, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। मेट्रो स्टेशन के नीचे, फुटपाथ के पास, फ्लाईओवर के नीचे, पार्कों में, मंदिरों में, हर जगह ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपसे भीख मांगने आ जाते हैं। रेड लाइट के पास जब आप गाड़ी रोकोगे तो सबसे पहले ये छोटे छोटे बच्चे और ये लड़कियां ये आपके पास भीख मांगने आ जाती हैं। इनमें से जो ज्यादातर भिखारी होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं, और छोटे बच्चों में भी कुछ लड़कियां होती हैं। अब कौन इनसे ये काम करवाता है, इनके पीछे की क्या कहानी है, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। अंत तक जरूर बने रहना, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो देखो भाई कैसे किस तरीके से छोटे छोटे बालक जो हैं ऐसे भीख मांगने आ जाते हैं, और ये इनके परिवार ये सामने खड़े हैं। देखो छोटे छोटे बालकों को ये भरी हाईवे पर इन्होंने भीड़ पे लगा रखा है। वैसे तो मैं जब घर से निकला था मैं सोच रहा था कि कैसे हमें ये बैगर्स मिलेंगे, लेकिन मैं जैसे ही मेट्रो स्टेशन के नीचे आया, यहाँ पर देखो मैं अंकल मिले, इनसे पूछते हैं, इनसे कुछ बातें करते हैं कि भाई क्यों ये काम कर रहे हैं। ठीक है अंकल जी, यहाँ क्यों बैठे हो आप? अब हम यूँ बैठेंगे, हाथ से टोटाएं, अच्छा, आंख से कनेटाएं, अच्छा, इसलिए 10-20 रुपए कमा लेते हैं, अपना टाइम पास कर लेते हैं। अच्छा। क्या नाम है आपका? आपका नाम? हमारा नाम है मुरारी लाल नाई। मुरारी लाल। कितनी उम्र है आपकी? उम्र हमारी 63 वर्ष की है। 63 वर्ष की है। लोगों से पैसे मांग रहे हो, भीख मांगना जिसे हम कहते हैं। अच्छा, तो ये आप मतलब काम क्यों कर रहे हो? किसी मजबूरी में कर रहे हो? मजबूरी में नहीं कर रहे हैं, आंख से कनेटाऊँ, हाथ से टोटाऊँ। मतलब आप अपनी मर्जी से कर रहे हो? हाँ जी। घर वालों के कोई जबरदस्ती है या घर से कोई प्रॉब्लम है आपको? ना। अच्छा। आप अभी पूरे दिन में ये लोगों से कितने पैसे मांगकर कितने रुपए आप जोड़ लेते हो? मैं बताऊं? हाँ बताओ। 200, 250, 150 कमा लेता हूँ। अच्छा। दारू पी जाता हूँ। दारू पी जाते हो? अरे आपके अभी घर में कौन कौन है? मेरे घर में? हाँ, मेरी 2 लड़की शादी कर दी मैंने। अच्छा, कर दी शादी? आजाद हूँ मैं तो। अच्छा, आजाद हो। हाँ तो जी। आप ये आजाद हो के ये लोगों से भीख मांगना मेट्रो स्टेशन के नीचे ये काम क्यों कर रहे हो? आपके जो बेटे, आपका बेटा है कोई? बेटा तो है लेकिन छोटा है। छोटा? कितना छोटा है? इतना छोटा, 10-12 वर्ष की उम्र है। वो पढ़ रहा है अभी। पढ़ रहा है अभी? कौन सी क्लास में? गोरकुल में 6वीं क्लास में। अच्छा, 6वीं क्लास में। तो आप ये सुबह कितने बजे आ जाते हो आप मेट्रो स्टेशन के नीचे? मैं तो मन करे जब आऊँ, ना अच्छा। तो ना आऊँ। आप जैसे पूरे दिन भर में 300-400 रुपए आपने बताया कर लेते हो, तो अच्छा। आप महीने में ऐसे 12-13 हजार रुपए कर लेते होंगे। हाँ जी। तो वैसे जो पैसा आपका जुड़ रहा है, तो आप वो पैसा उनका क्या कर रहे हो जो आपने पैसा जोड़ा अभी तक? अरे गांव में मकान बनवा दिया 11 अच्छा। लाख रुपए लगा के। सारा काम आपने करवा दिया? हाँ, गांव में 11 लाख रुपए लगा दिया। अच्छा। आप जो काम कर रहे हो इस काम से आप खुश हो? हाँ, और क्या? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कोई नहीं है। खाना खाया आपने? आओ। क्या खाया आपने? कुछ नहीं खाया अभी तो। कुछ नहीं खाया? खाना ये रखा जेब में। क्या खाना है दिखाओ। देखो ये क्या खाना है, इसमें क्या ये खाना है? रोटी है। रोटी है और सब्जी। तो आप ऐसे खाना खाते हो? तो जब आप छोला है देखो। अच्छा, ये छोले रखे हैं।
ये देखो जी, ये छोले रखे हैं यहाँ पर इनके। तो जब आप दिन के 300-400 रुपए कमा रहे हो तो अच्छे से किसी ढाबे में जाके क्यों नहीं खाते? एक बात बताऊं बाबू, बताओ। मैं ढाबे में नहीं खाता हूँ, मैं अच्छा। घर का मेन्यू घर में ही खाता हूँ। अच्छा, घर में खाते हो? और घर भी चले तो घर पे रोटी भी रखी होंगी, पराठे, आज नौमी थी ना। अच्छा। घर वाली उपास रही, अच्छा उपास ही रही, वाले पराठे बनाटे दिन क्या बनाए, अच्छा जी। मैं खाता नहीं हूँ। तो भाई जैसे आपने देखा, ये भाई दिन के 300-400 रुपए कमाने के बाद ये दारू पी जाते हैं। अभी भी ये पीकर सेट बैठे हुए थे, खाना इन्होंने नहीं खाया सुबह से लेके अभी तक। तो भाई ये है भाई यहाँ के बैगरों का। तो नेक्स्ट बैगर के लिए हमें जरा सा भी कुछ दूर नहीं चलना पड़ा, थोड़ी दूर चलती है हमें यहाँ पर एक आंटी मिली है, बुजुर्ग आंटी। देखो रोड के बीचों बीच यहाँ बैठी हुई है, देखो चलता हाईवे। तो इन आंटी से जाकर हम बात करते हैं, पूछते हैं भाई यहाँ पर ये क्यों बैठी है। राम राम आंटी जी। राम राम। क्या नाम है आपका? यहाँ क्यों बैठे हो आप? यहाँ पर क्यों बैठे हो आप? बेटा हाँ, पैसा मांगती है बच्चों की। अच्छा। आप पूरे दिन में कितने पैसे कमा लेते हो ऐसे लोगों से भीख मांग के? बेटा हाँ जी। 9 साल करो चुनाई प्लास्टर का काम, 9 साल करो बेटा, हैं जी? 9 साल करी बेलदारी, अच्छा 9 साल करी बेटा। अच्छा अब मेरे को ये पैरों में दर्द होती है, अच्छा। सांस की बीमारी है, नहीं हो तो मांगती हूँ बेटा। अच्छा। मजबूरी है, क्या करूं? तो आपकी कितनी उम्र होगी अभी? है जी? कितनी उम्र होगी आपकी? आदमी है सो मेरा चुनाई प्लास्टर पत्थर टेल वो काम करा तो आदमी अच्छा। है सो मर गया बेटा। नहीं, आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र मेरी उम्र बेटा, आदमी की चिंता टेंशन हो गई ऐसे, नहीं तो है। उम्र कितनी है आपकी ये तो बताओ। मेरी उम्र हो गई है 40 साल और 5। 40 साल के हो आप? 40 और 5 45 साल के हो। तो कितने बच्चे हैं आपके? बेटा मेरा है जी? पहले को लड़का मेरा खत्म होगा तो अच्छा। नहीं तो वो तो अभी तक कमाने लग तो। आपके अभी कितने बच्चे हैं? 2 लड़कियां थी। 2 लड़की हैं? तो उनकी शादी कर दी। शादी कर दी? हाँ, वो अपने ससुराल में है। अच्छा एक है ये लड़का है मेरा बेटा, अच्छा वो छोटा है, अभी कमाने लायक नहीं है, सो अपने पेट लड़का की पेट। अच्छा। तो आपकी जो बेटी है शादी हो गई जिनकी, उनको पता है आप यहाँ पर भीख मांगते हो रोड पे? अगर उन्हें पता लगेगा तो आपको कैसा लगेगा? आप पूरे दिन में कितने रुपए जोड़ लेते हो ऐसे लोगों से मांग के? कुछ तो अंदाजा होगा, रोज आप बैठते हो कितने रुपए जोड़ लेते हो? कोई नहीं देता बेटा, हैं? कोई नहीं देता है। कोई नहीं देता? तो फिर जब कोई नहीं देता आपको तो आप यहाँ पर क्यों बैठते हो? आप इतनी भरी धूप में, आप यहाँ रोड के बीच में बैठे हो, बताओ तो सही। आप पूरे दिन में कितने रुपए जोड़ लेते हो लोगों से मांग के? अरे कुछ नहीं भाव बेटा, बता तो रही। कितने जुड़ जाते हैं? 300-400 रुपए? कितने ना ना कितने? अच्छा, ये पैसे जुड़ते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये 100 रुपए के आसपास लग रहे हैं। तो आप 100 रुपए जोड़कर आप फिर इसके बाद क्या करोगे इन 100 रुपए का? नहीं दे बेटा, जा रही हैं? इन 100 रुपए का क्या करोगे? जा रही बेटा। अगर आपको मैं 10,000 रुपए की सैलरी, वो काम दिलाऊं किसी घर में झाड़ू पोछे का, तो वो आप काम करोगे? 10,000 रुपए मैं आपको दूंगा अपने घर में, 10,000 दे। 10,000 में दूंगा, आप झाड़ू पोछे का काम करोगे, बर्तन वगैरह मेरे घर में। भीख मांगने से तो लाख गुना अच्छा काम है वो। कहाँ है तुम्हारा घर? मेरा घर यही सामने वाली गली में है। इधर है। हाँ जी, इधर ही है। कर लोगे काम? कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा काम आप जब आपको मिल रहा है तो आप किसी घर में जाकर झाड़ू पोछे का काम भी तो आप पूछ सकते हो। बताओ। तो आप रोड के बीच में बैठे हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आपने बोला आपकी बेटी को नहीं पता, तो उन्हें पता लगेगा तो आप कैसा लगेगा? आप खुद सोचो उन पे क्या बीतेगी, बताओ। है जी? आपके पति कहाँ हैं? कोई नहीं देता। पति कहाँ है आपके? पति कहाँ है आपके? मर गया, मैं बता रही। पति मर गया? कितने पति साल मर हो, गया मेरा कितना बेटा। टाइम हो गया मरे पति हुए? चुनाई प्लास्टर पत्थर टेल वो काम करा तो बेटा। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपके पति को? राजमिस्त्री है तो। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपके पति को मरे हुए? वो उसको तो हो गई है बेचारे, वो 5-6 साल है हो गई। 5-6 साल हो गए। हाँ, अच्छा, आपने खाना खाया है? खा लिया। कब खाया था खाना आपने? खाना तो खा लिया बेटा। कब खाया था? कितना टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया खाना खाए हुए? अभी खाया मैं ना, ये बेटा देगा तो। अच्छा वो ये पानी की बोतल देगा तो। अच्छा। हाँ बेचारा देगा तो मेरे। तो क्या खाना खाया था आपने? अब जा रही मैं। अभी आपने खाना खाया, आपको याद भी नहीं है? खाना खा लिया मैंने अभी।
खाने में क्या सब्जी खाई थी? सब्जी हाँ ओ सब्जी आलू हाँ। आलू टमाटर अच्छा, आलू टमाटर। और ये तो 4 टके पूरी। अच्छा, तो आप कोई नशा वगैरह भी करते हो? नहीं खाने में नहीं, नशा नहीं करते? नहीं खाने में नहीं करते। नशा करते हो? नशा नशा वगैरह करते हो कोई? ना वो हमारी बेटा नहीं करते। बहुत बढ़िया। तो जब आप अच्छे खासे घर से हो तो आप यहाँ बैठ के ये भीख क्यों मांग रहे हो? काय की बेटा गुटखा ना खाओ ना बीड़ी अच्छा। पियो नशा क्या करो। अच्छा, तो आपने मास्क क्यों लगा रखा है? ये मास्क क्यों लगा रखा है आपने? ये माँ हाँ। तो बेटा ऐसे मैंने लगा रखूँ मैं बताऊँ। अच्छा, मैं क्या करूँ, बेटा नशा करता। ये जो आप यहाँ बैठ के काम कर रहे हो ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हो या कोई आपसे जबरदस्ती से करवा रहा है? कोई करवा रहा है आपसे? कोई नहीं करवा रहा। अपनी मर्जी से कर रहे हो? अच्छा। कुछ देर बात करने के बाद हमें इनसे पता चला कि ये जो यहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं ये किसी जोर जबरदस्ती से नहीं कर रहे हैं, ये अपनी मर्जी से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। इनके जो घर वाले हैं उन्हें इस चीज़ का नहीं पता, मास्क लगा रखा मुंह पे ताकि कोई पहचाने ना। इनको इतनी शर्म आ रही है कि भाई घर में इन्हें पता लगेगा तो इनको कैसा लगेगा। तो सोच सकते हो ये सारा काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं और ये इस काम से पूरे सेटिस्फाइड है। और दूसरी बात, मैं इनसे जो सवाल पूछ रहा हूँ इन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगा ये जानबूझ कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनसे जो सवाल पूछ रहा हूँ इन्हें समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ। तो अविनाश भाई क्या कहना चाहोगे ऐसी औरतों के बारे में? मेरे हिसाब से ना भीख मांगना कोई यार आखिरी ऑप्शन तो नहीं बचता। अच्छा। और भी बहुत सारे काम है दुनिया में, कई सारे लोग हैं जिनसे बुरी कंडीशन में इनसे बेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। बहुत सारे, तो भीख मांगना मेरे हिसाब से कोई आखिरी लक्ष्य तो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे काम है इसके अलावा। वैसे अगर कोई हैंडीकैप पर्सन होता है उसका फिर भी कुछ % हमें समझ आता है, लेकिन यहाँ पर ये आंटी देखो, आंटी कितनी आराम से चल रही है अच्छे से, ठीक है। अब ये देखो ऐसी आंटी को लिए क्या बोलना चाहोगे बताओ, जो बिल्कुल सही सलामत है? मैं जज तो नहीं कर सकता किसी कंडीशन को देख के, क्या पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अच्छा। बट मेरा मानना ये, जितना मैंने अपने आप से सीखा है कि भीख मांगना कोई आखिरी वो नहीं होता। बहुत सारे काम है दुनिया में, अगर आप कमाना चाहते हो, आपकी नियत है कमाने की, तो बहुत सारे काम। अभी मैं जैसे यहाँ पर इस चौक पर आया, यहाँ पर कुछ 3 जो लड़कियां थी वो भीख मांग रही थी और यहाँ पर देखो वो मेरे आते ही भग गए। यहाँ पर देखो 2 छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से देखो गाड़ी के पास खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। इनसे हम बात करते पूछते हैं ये ऐसा अभी क्यों कर रहे हैं। गाड़ियाँ रुकवा लिए और यहाँ पर ये लगे पड़े हैं भीख मांगने में। ये देखो सारी गाड़ियों के पीछे चले जाते हैं। ये जैसे ही रेड लाइट होती है, रेड लाइट होते ही ये जो होती है बच्चियाँ ये भीख मांगने लग जाती है और इनको पता नहीं किसी चीज का डर है। ये अगर इनसे कोई बात करने जाता है ना तो ये डर डर के बात करती है और ये सीधा चली जाती है, वहां से बिल्कुल रुकती नहीं है, सीधा भग जाती है। तो ये ना किसी चीज से डर है, या तो इनके माँ बापों का डर है या इन बच्चों को कहीं से लाया जाता है ये काम करवाने के लिए। बच्चों यहाँ चौक के बीच में क्या कर रहे हो आप? मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो? मम्मी पापा कहाँ है आपके? हैंगे कहाँ है? तो वो कमाते नहीं है? नहीं कमाते? क्यों? आपकी कितनी उम्र है? आपको अपनी उम्र ही नहीं पता? आपको भी नहीं पता अपनी उम्र? 11 साल की उम्र है। तो आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते, स्कूल नहीं जाते? तो मम्मी पापा लिखवाते ना। अच्छा। हम थोड़ी लिखवा देंगे। तो आपको मम्मी पापा ने अभी तक स्कूल ही नहीं भेजा? कभी स्कूल ही नहीं भेजा? तो आप यहाँ पर ये जो काम कर रहे हो ये आप अपनी मम्मी पापा के कहने पे कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो? अपनी मर्जी से। कितने रुपए कमा लेते हो आप रोड पे ऐसे? आज ही आए थे टांगने से। अच्छा, तो आज कितने रुपए तुमने जोड़ लिए? मेरे पे जेब में रखे 20 रुपए। जो भी आप पैसा यहाँ से जोड़ते हो लोगों से भीख मांग कर, वो पैसा आप कहाँ देते हो, किनको देते हो? खाना पीने ले आते हैं। अच्छा। रोटी सब्जी ले आते हैं। अच्छा। अगर पैसे देते हैं किसी को जेब में होते हैं। अच्छा, ये पैसे देते किसको देते नहीं हैं? पैसे डलने का आप रख लेते हो? तो अभी तक आपने कितने रुपए जोड़ के रखे हुए हैं? अच्छा, 20 रुपए। और सुबह से कर रहे हो आप यहाँ पे? फिर अभी आए हैं? अभी आए हो? खाया क्या है आपने आज खाने में? पेप्सी पीती है। पेप्सी पी थी? रोटी सब्जी नहीं खाई? अच्छा। आपके साथ मैं देख रहा हूँ वहाँ और भी छोटे बच्चे हैं, देखो वहाँ पर, तो वो भी आपके कुछ लगते हैं? हाँ, हमारे बहन भाई है। अच्छा, बहन भाई हैं आपके? तो मतलब आप कितने बहन भाई हो? ये मेरी बुआ की लड़की है। अच्छा। हम 5 बहन भाई। तो आपके सारे खानदान में यही काम करते हैं? फिर बच्चे करते हैं। तो
आप जो ये काम कर रहे हो आपको अच्छा लगता है ये काम करते हो? आपको लगता नहीं कि हमें भी स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ बताओ बताओ। तो बोलते क्यों नहीं आप अपने मम्मी पापा से? कहते हैं मम्मी, क्या कहते हैं फिर जब आप बोलते हो? कहते हैं मम्मी हाँ। स्कूल भेज दो। हाँ तो कहती है पैसे तो है ना तेरे को स्कूल भेज दूँ। अच्छा, पैसे क्यों नहीं है जब आप यहाँ पर सारा लेते हो लोगों से? वो पैसे तो आप अपने मम्मी पापा को ही दे रहे हो, तो पैसे तो उनके पास हैं, फिर भेजते क्यों नहीं है? पता नहीं। नहीं पता। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो आप कितने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर लगा रखा है इनके मम्मी पापाओं ने। तो आप जो इनको भीख देते हो ना वो बिल्कुल भी मत दिया करो, क्योंकि जब आप इन्हें भीख दोगे ना ये जाएंगे अपने मम्मी पापा को देंगे, तो इनके जो घर वाले होते हैं उनको अच्छा एक धंधा मिल जाता है इस तरीके से पैसे कमाने का। वो खुद कुछ भी नहीं करते, खुद आराम से बैठ के खाते हैं और अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को देख रहे हो। कितनी वो बच्ची बेचारी मासूम है, कितनी प्यार से उसने हमसे बात करी है। अभी 10-11 साल की उसकी उम्र है और इससे भी छोटे छोटे बच्चे इसी तरीके से भीख मांगते हैं सड़कों पर। ये सारा इनके माँ बापों का किया धरा है। यहाँ पर ये देखो ये आ गई है हमारे पास। अब ऐसे ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पर और भी छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ उधर खड़े हैं। अभी उनके पास जाकर हम उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर क्यों खड़े हैं और किसने उन्हें यहाँ खड़ा करवा रखा है, क्या इनके पीछे की कहानी है। देखो आपकी फोटो क्लिक करी हमने, देखो बच्चियाँ कितनी खुश है। आपको मजा आता है ये काम करने में? नहीं आता तो फिर आप क्यों करते हो? पढ़ाई लिखाई करो। अच्छा पढ़ोगे? मैं टीचर हूँ। ये टीचर है, आप इनसे पढ़ोगे? अगर ये आपको फ्री में पढ़ाएं तो आप पढ़ोगे? पढ़ जाओगे? ये जो है ना ये पढ़ना चाहते हैं लेकिन इनके माँ बाप इन्हें पढ़ने नहीं देते। ये देखो इनके चेहरे पे दिख रहा है भाई कितने मासूम है और ये पढ़ना चाहते हैं इनके माँ बाप, लेकिन इन्हें नहीं पढ़ने देते। आपको कुछ खाना है? पिज्जा बर्गर लेकर आए आपके लिए, कुछ बताओ, खा लोगे? अच्छा, ये पहले मुझे ऐसे यहाँ पर मिले, इन्होंने मेरे से पैसे नहीं मांगे, खाना मांगा है। यहाँ क्यों बैठे हो हैं? बताओ क्या नाम है आपका? बोलते नहीं हो कुछ? बताओ नाम तो बताओ अपना। गजरी। अच्छा गजरी, कितनी उम्र है आपकी? 7 साल। 7 साल, मतलब 7 साल की उम्र में आप लोगों से भीख मांग रहे हो चौक के बीच में। आप ये काम क्यों कर रहे हो? किसके कहने पे कर रहे हो? कौन करवा रहा है आपसे काम? बताओ। कोई नहीं, अपनी मर्जी से कर रहे हो। खुश हो आप इस काम से? खुश नहीं हो तो फिर क्यों कर रहे हो? जब खुश नहीं हो तो आपको ये लगता है आपको स्कूल जाना चाहिए? आप 7 साल के हो, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, ऐसा कुछ फीलिंग आती है अंदर से? नहीं आती। ये साथ में कौन खड़ा है आपके? ये भाई है आपका? कितना छोटा है? कितनी उम्र है? कितनी उम्र है इसकी? आपको उम्र ही नहीं मालूम? मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? पापा नहीं। पापा नहीं है? अच्छा मम्मी है। मम्मी कहाँ है? मम्मी वहाँ पर है। नहीं, पल्ली तरफ। अच्छा पल्ली तरफ है। तो आप मम्मी के कहने पर पैसे जोड़ रहे हो? अच्छा, तो पूरे दिन भर में कितने पैसे जोड़ लेते हो? ऐसे जोड़ लेते हैं 200-300 रुपये जोड़ लेते हो, यानी महीने के 12-13-14 हज़ार रुपये। अच्छा, तो ये सारा पैसा आप मम्मी को दे देते हो? तो जब सारा पैसा मम्मी को दे रहे हो तो मम्मी आपकी पढ़ा क्यों नहीं रही आपको? आप बोलते नहीं हो मम्मी से कि पढ़ाओ, मेरे को पढ़ाओ? नहीं करती। भाई जैसे आपने देखा यहाँ कितने सारे बच्चे चौक पे अभी यहाँ पर काम कर रहे थे भीख मांगने का। ये सारा काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, किसी के कहने पे करवा रहे हैं। ये तो हम कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल सकते। इनके पीछे पक्का इनके माँ बापों का हाथ है, तभी यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। और ये 14-15 हज़ार रुपये कमाते हैं। सैलरी दूँ आपको 15-20 हज़ार रुपये दूँ, आप मेरे घर पर काम करोगे? मतलब जैसे झाड़ू पोछा का, साफ सफाई का काम होता है तो वो आप काम करोगे? कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये वाला काम किसी और घरों में जाके ढूंढते क्यों नहीं हो? नहीं लगाता छोटे बच्चों। अच्छा, छोटे बच्चों को नहीं लगाते, ठीक है। तो देख सकते हो सोसाइटी में ये भी बिल्कुल सही परेशानी चल रही है कि छोटे बच्चों को देखकर ना ये काम पे नहीं लगाते। जो है झाड़ू पोछे का काम इनके लिए बना भी नहीं है, क्योंकि इनके माँ बापों के लिए ये काम बना है और ये माँ बाप इनके काम करना नहीं चाहते। इसीलिए ये अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे रोडों पर इस तरीके से देखो छोड़ देते हैं। चाहे इनका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको इससे कोई परवाह नहीं है। एक तो मेरी पहले लड़की छीनी थी, इस लड़के ने बड़े वाले ने छोटे, मेरे भाई ये सबसे बड़ा। जी जी। हाँ ये तो 3-4 लड़के खड़े ये वाले, उससे ही पकड़ लेते। एक लड़की, मेरे 3 लड़की मैंने ब्याह कर दिया। एक लड़की ने खुद अपने साले को छीन के दी मेरी लड़की, उसने उसको खड़ा वो वाला। एक लड़की छीन के मेरी पहले दे दे, अब भी मेरी लड़की छीनने चाह रहा है ये वो। अच्छा, ये जो उस साइड है, वो बेटा अच्छा ये आपकी बेटी है? वो बेटी मेरी थी बात। अच्छा अच्छा मेरी बुआ की लड़की। अच्छा, तो वो तो आपकी बहन थी ना? मेरा नंबर। हाँ, बुआ की लड़की। एक लड़की मेरी पहले उठा के इसने बेच दी अपने बाप ने, अपने साले को। ये लीजिए, मैं पुलिस में हूँ, आप
कॉल कर दीजिएगा जब भी कोई भी दिक्कत हो। इन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, आएगी। नहीं, सही ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, कभी कोई दिक्कत हो आप एक कॉल कर मैं दीजिएगा। वही हूँ, मैं वही हूँ, ये पेड़ के नीचे हमारे सजा अरे लगा। बस ऐसे कोई बात नहीं है, आप बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं 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 भैया। आप फ्री रहो, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा मत करना बिल्कुल भी। मैंने यहाँ पर देखा इन भिखारियों के हर दूसरे घर में इसी तरह से आए दिन लड़ाई चलती रहती है बच्चों के चक्कर में कि बच्चा ले लिया, बच्चा बेच दिया, ऐसा कुछ। भाई अभी आया हम गन्ने का जूस पीने यहाँ पे। गौरव भाई से पूछते भाई बताओ कैसा लगा, रिव्यू बताओ कुछ। भाई ये जो मैंने देखी है ना भाई टाइगर की स्टोरी, हाँ। 3-4 पॉइंट है। अच्छा। कंक्लूजन जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व करा है कि भाई ये आदमी से भीख नहीं मंगाते हैं, अच्छा। औरत और बच्चे भीख मांगते हैं। आदमी अगर भीख मांगने आया तो उसे भीख मिलेगी नहीं, क्योंकि सब बोलते हैं मुस्टंडा है कमा का। और दूसरी चीज ये जानबूझ के भीख मांग रहे हैं, इनकी कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है। ये भाई भीख इसलिए मांगते क्योंकि इसमें कोई मेहनत नहीं है, इन्हें बिना मेहनत करे यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, इसलिए कोई और दूसरा काम करना ही नहीं चाहते। करना ही दूसरी चीज मेन, ये भीख ना खाने के लिए नहीं मांग रहे हैं, ये भीख पैसे के लिए मांग रहे हैं। अगर आप इन्हें खाना ऑफर करोगे ना तो ये खाना मांगेंगे ही नहीं आपसे, कहेंगे हमें नहीं खाना, आप मेरे को पैसे दे जाओ। आजकल ये ट्रेंड चल गया। इनके पास भाई इतने ऑप्शन है, खाना ये सेलेक्ट करते हैं भाई, 10 में से 10 बंदे इन्हें खाने देकर जाते हैं, ठीक है। और उसमें वीआईपी से- खाना कोई हाँ। कुलचे दे रहा है, कोई पिज्जा दे रहा है, कोई बर्गर। तो ये कायदे से देखा जाए ना, जितना तुम और मैं अच्छा खाते हो ना, हमसे 10 गुना बढ़िया खाते हैं। हमसे ज्यादा ऑप्शन है इनके पास। बस यही बताया था, अब चलते हैं नेक्स्ट जगह। तो भाई देखो अभी हम आए हैं फुटपाथ के नीचे, इस तरीके से जो बैगर्स है ना यहाँ पे सोते हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पर हमारी आंटियाँ देखो इस तरीके से भीख मांग रहे हैं। अभी हमने इनसे भी इंटरव्यू लिया, देखो ये पूरी रात इसी में सोते हैं भाई, फुटपाथ के नीचे। ये इनका ठिकाना है, यहीं खाना पीना सारा कुछ यहीं पर सोना। क्या कह रहे देखिए हो? आज की डेट में क्या होता है, इन लोगों को फ्री में मिल रहा है, तो ये चाहते ही नहीं कि हम काम करें और कुछ करें। यदि ये लोग अपने इनके हाथ पर अच्छे हैं, इनके बच्चे हैं, शादियाँ कर रहे हैं लोगों के पास हैं, पर इनके पास पैसा नहीं है, सब कुछ है इनके पास, पर इनकी आदत खराब है, ये मांगना चाहते हैं, ये फ्री में काम करना चाहते हैं। अच्छा मैं देखता हूँ आदमी खुद नहीं आता कमाने, बीवी बच्चों को भेज रहा है। इनका इन लोगों का, इनके जितने भी दिल्ली के अंदर या दिल्ली से बाहर लोग रहते हैं, इनका यही धंधा, ये आदमियों को आगे डालते हैं। यदि आपको कोई झगड़ा हो जाएगा ना आप बीच पे, तो आदमी सारे बाहर निकल आएंगे, मांगने के लिए इनके आदमी नहीं आते हैं। मैं चाहता हूँ इन लोगों को जहाँ से उठाया जाए, सब लोगों को उठाए, जो इनके बच्चे छोटे छोटे 10-10 साल के 5-5 साल के बच्चे भीख मांगते हैं, और मैं देख रहा इनको पकड़ के लेके थाने में बंद किया जाए। और इनको नहीं जब भी पता लगे इनको कि ऐसे लोगों को पता लग जाए, हाथ पैर है इनके, अच्छा काम कर सकते हैं, सब कुछ करते थे, भाई ये लोग नहीं चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ बच्चे भी 8-8, 9-9 पैदा करते हैं। हाँ जी, इनका रिकॉर्ड है, कहते हैं ना शादी संख्या पैसा ज़्यादा मिलेगा। एक बच्चा 200 रुपये कमाएगा तो 5 बच्चे किससे कमाएंगे। मैं आपको ही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, पुलिस के समझ से, कि इन लोगों को हर जगह से हटाया जाए। हमारी इसमें पुलिस सहायता करे, हमारा शासन के लोग सहायता करें, और हमारे जो भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, MLA हैं, उन लोगों को भी इस पर एक्शन होना चाहिए। मैं इन लोगों से आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। ठीक है। और इन लोग इनको काम मिलता है, ये काम नहीं करते हैं। अच्छा काम मिलता है ना? हाँ काम मिलता है, मैं आपको दिखाऊँ कि जगह मिलता है। चलिए ये लोग ये सामान बेचना चालू करें, अपने बच्चों को छोटे छोटे में ना लगाएं, तो क्या सामान नहीं लेते लोग? सही बात है, लेते हैं ना, दुनिया बेचते नहीं लोग, सड़कों पे काम करते लोग नहीं करते हैं, तो ये करना नहीं चाहते हैं लोग। बहन जी आप कुछ बोलना चाहोगी इनकी बात पे? क्या है हाँ हरामी है ये, जो मांगने वाले होते हैं उनका यही हाल है। सरदार का बच्चा क्यों नहीं मांगता, हिंदी को बच्चा क्यों नहीं मांगता, जो पढ़े लिखे लोग हैं। जवाब दो बहन जी, इनका जवाब दो ना। ये गाँव से उठ के आते हैं यहाँ पैसे मांगने लगते हैं। हाँ हमें पता नहीं है, चलो दिल्ली में कितने लोग दिखा दूँ, मैं बच्चा उठा के लेके जाता हूँ। हाँ जी हाँ जी, मैं बच्चों को बढ़कर खाने बिठा के छोटा हाँ। ये देखो ये लड़की आपकी, ये जो जा रही है यही है? ये नहीं है, ये देखो मुंह छुपा लिया उसने। चलो लोगों ने धंधा बना रखा है दुनिया के अंदर। हाँ अब इनके घर में मिलेगा टीवी, AC, सब कुछ मिलेगा इनके घरों के अंदर। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। सही कह रहे हैं भाई साहब, तुम सहमत हो इनसे या इनसे? सहमत? अमीर लोग हैं भाई साहब। हाँ नहीं है घरों में AC वैसी, जाके घर में टीवी नहीं है, सब कुछ है इनके घरों में। हाँ। इनकी आदत है गंदी मांगने की। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलते हैं भाई, मॉल गरमा रहा है। तो इस काम से आप खुश हो? ठीक। कहने को ये भिखारी है, लेकिन इनके पास फ़ोन मिलेंगे भाई, एंड्रॉयड फ़ोन और ज़बरदस्त फ़ोन, पेटीएम तक इनका चल रहा है।
इनकी पूरी एक कम्युनिटी बनी हुई है, लेडीज़ है, हर एक लेडीज़ के 8-10 बच्चे हैं और ये सारे 8-10 बच्चों से इसी तरीके से भीख मंगवाते हैं। ओ भाई बिड़ गए ओ बिड़ गए। तो अभी हम आए हैं लाजपत नगर की मार्केट पे। यहाँ पर देखते हैं कुछ बैगर्स यहाँ पर कौन हमें मिलता है, उनसे हम बात करते हैं, मैं आपको दिखाऊँ। तो यहाँ पर अभी देखो हमें मिली है बुजुर्ग आंटी, इनसे हम बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। आ जाओ। अच्छा उम्र तो बता दो, क्या उम्र है आपकी? आंटी भाई ज्यादा गुस्से में ये बात नहीं कर सकती है बिल्कुल भी, इन्हें शर्म आ रही है और ये डर रहे हैं पता नहीं किसी चीज से, क्योंकि इनका चेहरा सामने ना आ जाए इस चीज से ये डर रहे हैं। यहाँ पे देखो भाई हमें 2 बच्चियाँ मिली है। क्या नाम है आपका? नाम बोलो। निशा। कितनी उम्र है आपकी? 5 साल की? 5 साल की है? अच्छा 4 साल की उम्र है। 4 साल की उम्र में यहाँ पर ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे वहाँ फ्लाईओवर के नीचे कैसे भीख मांग रहे हैं। तो आपसे ये काम कौन करवा रहा है? कोई नहीं करवा रहा? आपके मम्मी पापा नहीं करवा रहे? कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। अच्छा तो आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो? मर्जी से नहीं हो रहा है। अच्छा गरीब भाई की मर्जी से हो रहे हैं। अच्छा तो आपने कभी, रुको 1 मिनट में, आपने कभी सोचा कि हमें स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, इस बारे में कभी सोचा है? सोचते आगे पूछा नहीं है ना। अच्छा अच्छा पूछा हो तो पढ़ाई भी करे बच्चे। तो आपके कौन लगती है ये? तो मेरी लड़की की लड़की है। अच्छा रूस के आगे मेरी। अच्छा वो तमाम। तो आपको अच्छा लग रहा है ये छोटे छोटे बच्चे 4-4 साल के यहाँ पर भीख मांग रही है? अरे बाबूजी अब जाएंगे गाँव को। अच्छा कल तो आइए, रूस के आइए, गाँव ले जाएंगे। चलो। बात जो बच्ची से कर रहा हूँ और इसकी जो बुढ़िया आंटी है वो बार बार मेरे को रोक रही है, तो इससे मुझे यहाँ ये जानने को मिलता है ये किसी के दबाव में ये कर रहे हैं और इन्हें बोल दिया जाता है कि माँ बाप का नाम ना ले। ये है इनकी हकीकत। तो भाई सुबह से लेके शाम हो चुकी है, टाइम देखो मैं आपको दिखाऊं 6:30 बज चुके हैं। तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर ये रहा है कि ये जो जितने भी बैगर्स हैं और जो गर्ल्स हैं, ये इनको ना आदत लग चुकी है कि हम सिर्फ भीख मांग कर ही कमाएं, काम करके पैसे कमाना नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन आप जो लोग इन्हें भीख देते हो ना, इनसे इन्हें बढ़ावा मिलता है, इस चीज़ से इनको बढ़ावा मिलता है, इनको और इसी चीज़ को करने की प्रेरणा मिलती है। तो बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप इन लोगों को भीख देना बंद करो ताकि ये लोग आगे अपना और काम करें, क्योंकि ये और काम करना ही नहीं चाहते, इजी मनी इन्हें मिलती है तो इसीलिए कुछ करना नहीं चाहते। बाकी ये था अभी तक का सेगमेंट। अब जो हम रात में दिखाएंगे, ये जो सारे लोग हैं बैगर्स, भीख मांगने वाले, ये सोते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। तो भाई अभी देखो रात के 10:20 होने वाले हैं। तो अब हम आपको ये दिखाएंगे कि ये पूरे दिन भर में जो भिखारी होते हैं भीख मांगने के बाद किस तरह से इनकी रात की जो लाइफ होती है वो कैसे गुजारते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे सोते हैं, क्या इनका घर है, कैसा रहन सहन है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मुझे कुछ बंदे मिले, इनसे पूछते हैं। आ जाओ चलो। राम राम अंकल जी सबको, कैसे हो सब? बढ़िया। अरे जी सब जो पटांग तो अपनी बनाया। क्या हुआ? क्या हुआ? बात कर रहे हैं, क्या हो गया? कुछ नहीं बात करना मेरे को। क्यों नहीं करना भाई? नहीं करना तो जाओ, तुम इनसे बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या आओ अंकित भाई बैठो। ये देखो ये देखो, ये भी सौदा, ये देखो है फुल चिलम भरी जा रही है और वो कह रहे हैं चिलम नहीं पी रहे थे। गलत बात है भाई साहब, तबीयत खराब है, बच्चों का बहाना ले रहे हो, दम भर रहे हो। ये करते क्या है भाई साहब? ये भाई खेती का काम करते हैं। तो यहाँ क्यों रह रहे हैं? अब यहाँ 25 की तबीयत ठीक है, वो वहाँ हॉस्पिटल ले जाता है। कहाँ है हॉस्पिटल का? सफदरगढ़। अच्छा तो यहाँ रह रहे हैं। चलो भाई, इसके लिए ले जाता है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है दम भर रहे हो तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं तो, हमको वो पुलिस थोड़ी है, हम तो बस पूछ रहे थे। वो तो पूछ रहे हैं, मेरे को पता अरे आप पुलिस नहीं है, एडवर्टाइजमेंट है, तुम सारा शहर पी रहा है, आप जो कहाँ अरे तो हम पूछ ही तो रहे, हम तो गुस्सा कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं तुम्हें, कहाँ कर रहे हैं? हम तो पूछ ही तो रहे हैं। पर बिना इजाजत किसी से कोई चीज नहीं पूछी जाती है, जैसे आप फोटो। अरे भैया पूछने का यही तो, इजाजत लेना ही तो होता है भाई। अगर आपको बहुत फोटो आपने शौक है तो फिर जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप छापो पूरे एडवर्टाइजमेंट। अरे छोड़ो, तुम्हारी छाप ही नहीं रहा, हटाओ। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद। गोविंद, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र देख लो जी, जश लो। तो आप जैसे यहाँ रोड के बीचों बीच यहीं सोते हो? हाँ जी। ऐसे ही आपका रहन सहन। और खाना कहाँ पर खाते हो? खाना हम देखो तुमने दे दिया, हमने खा लिया। अच्छा। कोई आ गया दानी वाला, अच्छा, वो भी दे जाते हैं। अच्छा। आपकी कोई फैमिली है? घर में कौन कौन है? हमारी ना कोई फैमिली है। कोई फैमिली नहीं है? हमारी कोई फैमिली नहीं है, फैमिली है हमारे भाई की। तो कितने साल हो गए अंकल जी आपको यहाँ? यहाँ 2 साल हुए मेरे को, दूसरी 2 साल। इससे 2 साल से पहले आप क्या कर रहे थे? पहला बहुत मैं
कुछ काम करता था। अच्छा, कुछ क्या काम? ये लेंटर वगैरह का चुनाई उनाई मकान जो आप दिन भर में कितने रुपए कमा लेते हो? दिन भर में क्या कमा लेते हैं जी, वही 300 रुपये की है। 300 रुपये, 300-400 रुपये। ये पूरा नहीं होता है। अच्छा, तो यानी महीने के मैं मानूँ 15,000 रुपये हो जाते हैं। तो वो 15,000 रुपये लेके आप कहीं 3-4 हज़ार रुपये का रेंट लेके, कमरा लेके, किराए पे कमरा लेके आप वहाँ क्यों नहीं रह सकते? बाबूजी आपकी बात सही है, बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हो, ठीक कह रहे हो जी। अब लोग हमारे पास नहीं, हम गरीब आदमी है, हाँ जी। ठीक है, हम गरीब आदमी, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, अच्छा ठीक है जी। हम यहाँ 24 घंटा खड़े रहते हैं जी। यहाँ भी देखना पड़ता है जी। मैंने जैसे देखा है फुटपाथ पे लाइन से लोग सो रहे हैं, और ये जो लोग हैं ये दिन में मैंने देखा मांगते हैं, लोगों से मांगते हैं, दिन में लोगों से मांगते हैं। चाल टेढ़ी हो गई है तब। वही मांगते हैं कंगालो, वही मांगते हैं। कोई वीडियो बना रहे तो मेरी भी एक हाँ जी, इनकी सुनिए क्या कह रहे हैं। हाँ, इनको भी सुनो। ये थोड़े हैंडीकैप पे कुछ बोलना चाहते जय श्री राम। जय श्री राम जी। दोनों है। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी सरकार जो हैंडीकैप के लिए हाँ जी। क्या कर रही है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ मैं। अच्छा जी। आई एम 96% पोस्ट बान। अच्छा जी। हॉस्पिटल जाता हूँ, ट्रीटमेंट नहीं होता। अच्छा जी। 5 साल से कमा नहीं सकता, अच्छा जी। कोई सेवा नहीं, कोई कुछ भी मुझे सुविधा नहीं। तो जब आप कुछ कमा नहीं सकते तो आपको मतलब पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपके पास? लोगों से मांगते, मतलब ऐसा हाँ कुछ लोगों से मांगना पड़ता है? नहीं, मैं मांगता नहीं हूँ। अच्छा। मैं वीरवार के दिन यहाँ पे सेवा करता हूँ। अच्छा जी। कोई दे गया तो ले लिया, अच्छा जी। भीख नहीं मांगता हूँ। अच्छा जी। तो आप शादीशुदा हो आप? हाँ जी। शादी 20 बच्चे का है? 2 बच्चे छोड़ छोड़ दिए। तो वो अब कहाँ रह रहे हैं? वो अपने छोड़े क्यों है आपने? अच्छा, हैंडीकैप की वजह से। हाँ जी, पूरा। तो आपकी तो जब खाने शादी की- हुई थी तब नहीं पता था बीबी को? 20 साल पहले ये एक्सीडेंट, 4 साल पहले हुआ। 20 साल पहले अच्छा, एक्सीडेंट के बाद छोड़ा है। एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये आग लग गई थी सर। ओहो, आग में टेढ़े हो गए हैं, नसें सुगड़ गई हैं। आपकी खाने की व्यवस्था कैसे होती है? मेरी खाने की व्यवस्था मिल जाता है। अच्छा, वही जो जो जाता है। लोग- चलो ठीक है। चलो ठीक है जी। तो जैसे कि आपने देखा, कुछ लोगों को सच में भीख मांगने की नीड है और कुछ लोग किसी की मर्जी से कर रहे हैं या किसी के कहने पे कर रहे हैं। तो जैसे आपने अंकल को देखा, वो हैंडीकैप है, वो कमा नहीं सकते, तो ऐसे लोग भीख मांगते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम आगे और सर्वे करते हैं आगे। ये लोग ना कमा के खाना ही नहीं चाहते हैं। अगर इनको हम जॉब ऑफर भी करते हैं ना, तो ये साफ मना कर देते हैं, भाई हमें जॉब नहीं करनी, क्योंकि इनको ना आदत पड़ गई है कमा के ना खाने की। इन्हें लोग भीख दे जाते हैं, मंदिरों पे ये बैठते जाकर, तो इन्हें आदत पड़ गई है। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा यहाँ लोग किस तरीके से रह रहे हैं, खाना भी लोग देकर जा रहे हैं, बनाते भी नहीं है। तो ये इनका लाइफस्टाइल है रात में रहने का। इनको भिखारी बना कौन रहा है? इनको भिखारी बना रहे हैं आप जैसे लोग, इन्हें भीख देकर। ये जो लाल बत्ती पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आप इनको भीख दे देते हो। इनको बढ़ावा मिलता है इस चीज से, इन्हें आदत पड़ जाती है, क्योंकि इन्हें कमाना नहीं पड़ता, इन्हें पैसे मिल रहे हैं भीख में। तो ये सारी बात है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट जगह पर और आपको दिखाते हैं। तो आए अब हम देखो यहाँ पर इस तरीके से पूरी फैमिली कैसे यहाँ पर रह जाती है। दीदी, आपके कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 4 बच्चे हैं। आपने? अच्छा, 2 इनके हैं। आपकी पूरी फैमिली में कितने बच्चे हैं? 6 परिवार है। और आप काम क्या करते हैं? मंदिर में रहते भैया, क्या करें, मंदिर में रहते हैं। यही रहते हैं। तो आपने खाना खा लिया? खा लिया भैया। खाने में क्या क्या खाया आपने? भैया दाल चावल जो मिल जाए भैया, दाल चावल। जो मिल जाए देखो, समोसा मिला, अच्छा। जो मिलता हो खा तो लो। मतलब आप खुद से नहीं बनाते? भैया मिलता तो बना भी लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। राशन पानी मिल गया तो बना लेता, नहीं मिलता तो नहीं बनाता खाना। मतलब आपका जो डेली का जो होता है वो खाने का, वो बाहर से ही होता, कोई दे जाए? कोई दे गया तो दे गया, नहीं तो खुद के बना लेते। और आप लोग पैसे कैसे कमाते हैं आप लोग? मंदिर से। कोई 10 रुपया दे गया, कोई 20 रुपया दे गया, कोई 5 नाम क्या आपका? राहुल। राहुल है। अच्छा, तो ये आपके पति हैं? अच्छा जी। तो मैंने यहाँ पर देखा है, जैसे सुबह के टाइम में कुछ छोटे छोटे ऐसे ही बच्चे हैं, ये भीख मांग रहे होते हैं। तो ये इसके पीछे का क्या कारण है? ये भीख मांगता भैया, हम लोग बच्चे को नहीं भेजता। हम लोग आश्रम गया, हॉस्टल में डालने के लिए गया, हम लोग के बच्चा नहीं लेता है। तो ये सब बच्चे पढ़ाई करते हैं? नहीं, अभी नहीं पढ़ाई कर रहा। एक तो इसकी पढ़ाई कर रहा, हमारा नहीं गया अभी। पढ़ता है भैया, 2 बार 3
बार गया हूँ, नाम लिखाया, नहीं ले रहा हम लोग के बच्चे को। आप एक दिन में मतलब कितने रुपए जोड़ लेते हो ऐसे? अरे भैया नसीब की बात है, कभी 10 भी मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, कभी 1000 भी नहीं मिल मिलता, कभी भूखे सो तो जाते हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि 3-4 हजार रुपए का कोई कमरा लेकर हम वहाँ पर रहें, यहाँ फुटपाथ पे रहने से? भैया कमरा कमाएंगे जब इन्हें कमरा वाला के देंगे, कहाँ से देंगे? नहीं, आप कह रहे हो ना कि जो कोई लोग दे जाता है कुछ तो। कभी काल दे गया तो दे गया, नहीं तो कोई बात नहीं है भाई। बाल बच्चे भी तो पालना है। अच्छा जी, ऐसे जिंदगी नहीं काटेंगे, हमारी हालत देखो। अच्छा जी। कैसी है। आप ये देखो भाई, हैंडीकैप है, इस तरीके से जो होता है, ये जेन्युइन होते हैं बंदे जो इनको मदद करनी चाहिए। कोई नौकरी वोकरी है नहीं हमारी। हम लोग को कोई नौकरी नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं, कहाँ कम, हम दोनों में अभी विकलांग हैं। देखो पैर लगा के हम लोग कुछ कर रहे हैं। ये देखो जी, हम लोग को कौन मदद करता है? कौन करता है भैया? कोई नहीं करने वाला है। यहाँ पर जिसको जो दौड़ता है उन्हीं को देते हैं, जो हम लोग माजूर इंसान में बैठे रहता है, टाटा कटा लूट के जाते हैं, हम लोग क्या लेके जाते हैं? किस तरीके से जो लोग हैं फुटपाथ पर सो रहे हैं, इनके पास इतने पैसे तक भी नहीं हो पाते कि ये कहीं एक कमरा लेकर रह सके, क्योंकि इन्हें अपने बच्चों का घर भी पालना होता है। तो ये थी भाई रियलिटी इंडियन बेगर्स की। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों को दिखाओ कि किस तरीके से जो भीख मांगने वाले इनके पीछे की क्या कहानी है। आई होप इस वीडियो में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी होगी। अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।